हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम सीबीएसई स्कूल्स मुजफ्फरपुर। मैं आप सभी को अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर के पीजी तक मैथ का सिलेबस वाइज और चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर वाइज और सभी टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपको नोट्स भी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। आप हमारे चैनल से बने रहेंगे, उम्मीद करता हूँ, जिससे आपको 6 क्लास से लेकर के पीजी तक कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी भी मैथ्स का कोई भी सॉल्यूशन हो, वो आपको अगर किसी तरीके से नहीं कहीं भी अवेलेबल हो रहा है तब भी हमारे चैनल पे वो सब क्वेश्चन अवेलेबल है। बस उम्मीद करते हैं कि बस हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जिससे वैसे लोग यानी वैसे स्टूडेंट जो महंगे ट्यूशन कोचिंग आज के ज़माने में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। और हम आपको गारंटी देते हैं 100% और 90+ रिजल्ट आएगा अगर कंटिन्यू आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो। हम एक सीबीएसई में स्कूल में टीचर से और 5-6 वर्षों से कॉपी चेक करने का अनुभव है, जिससे हमको पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे लिखना है, जिससे बेटर रिजल्ट आता है। उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। बस आपसे यही उम्मीद है कि हमारे चैनल के साथ बने रहे और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बेनिफिट हो सके। चलिए, इसी के साथ हम अपने पिछले वीडियो में आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए थे। वीडियो लंबा होने की वजह से और क्वेश्चन उसमें नहीं बता पाए थे। जो बच गया था क्वेश्चन इस वीडियो में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। चलिए, इस कड़ी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। आज 17 से पढ़ेंगे 34 तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशियबिलिटी का करेंगे। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई। फंक्शन एफ आपको डिफाइन किया गया है, जिसमें रिलेशन बताना है ए और बी का। देखिए, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। ये फंक्शन जो है आपको पहले से दिया हुआ है, कंटिन्यूस है, ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है। तो लिमिट पहले कंटिन्यूटी का जो 3 पॉइंट निकालते हैं हम लोग, उसको पहले यहाँ पर दिखा देंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच आपका फर्स्ट कंडीशन पे आएगा। ए एक्स की जगह 3 - एच रखना है +1। सॉल्व करने के बाद ये 3a + 1 आ रहा। f3 ये भी आपका फर्स्ट कंडीशन में ही आएगा, तो x की जगह 3 रिप्लेस कीजिए, 3a + 1 आ गया। फिर लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 f3 + h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये f3 + h सेकेंड केस में आ रहा था, b × 3 + h + 3। h टेंस टू 0 पुट कर देना है। पुट करने के बाद देखिए रिजल्ट आपका रहा 3b + 3। अब पहले से गिवन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 f3 - h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f3 + h इक्वल टू f3। तीनों आपका इक्वल होगा। 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3 आ गया। इससे a इक्वल टू निकालेंगे, ठीक है। तो 3a इक्वल टू 3b + 3 - 1, 3b + 2 आ गया। a इक्वल टू 3b + 2/3 डिवाइड कर देना है। सेपरेट करने के बाद सेपरेट करेंगे तो ये आपका आ गया 3b/3 + 2/3, a इक्वल टू b + 2/3। तो ये केवल a और b में आपका रिलेशन आया, ठीक है। हर केस में जो है ab का वैल्यू नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ आपका देखिए 2 इक्वेशन, तो नंबर ऑफ इक्वेशन यानी क्या नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतना अगर इक्वेशन आएगा तभी उसका पार्टिकुलरली वैल्यू निकल पाता है। बट यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल है 2a और b का वैल्यू निकालना, इक्वेशन एक ही आ रहा है।
इसलिए यहाँ पे केवल रिलेशन आ सकता है, सो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसमें रिलेशन पूछ भी रहा था कि रिलेशन ही बताना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो रिलेशन आपका हो गया। नेक्स्ट 18 में करें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 and 4x plus 1 if x greater than 0, continuous at x equal to 0, what about continuity at x equal to 1। ठीक है। अब करें कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है और x इक्वल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूटी का क्या आ रहा है, कंटिन्यूस है या नहीं, या लेमडा का वैल्यू इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में इसका देखते हैं। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ रखने के बाद h टेंस टू 0 कंडीशन में देखिए ये आपका 0 आ जा रहा है, यानी लेमडा खत्म, लेमडा आ ही नहीं रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच, 0 प्लस एच पुट किए तो 1 आ गया, f 0 पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट 0, सेकेंड 1, फिर थर्ड 0 आ गया, दैट मीन्स क्या होगा, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे लेमडा का क्या कंडीशन आएगा जिससे ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ये आपको नहीं रियलाइज हो पा रहा है, यानी लेमडा ही गायब है, तो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये इसमें क्या है, इस कंडीशन से यानी कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू 0 के कंडीशन से हम लोग लेमडा का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगेन एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, यह आपका 1 माइनस एच, एक्स ग्रेटर देन 0 पे आएगा ना, जिसमें 0 है उसी में 1 प्लस 0 से बड़ा होगा तभी 1 प्लस एच ले सकते हैं या 1 माइनस एच, 0 से छोटा वाले में नहीं ले सकते हैं, तो 0 से बड़ा वाला कंडीशन पे चेक करते हैं। तीनों पे आपका वैल्यू 555 आ रहा है। Therefore एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के किसी भी वैल्यू, क्योंकि इसमें भी लेमडा वाला कंडीशन आ ही नहीं रहा, तो लेमडा का कोई भी कंडीशन हो, कोई भी वैल्यू हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ कंटिन्यूस फंक्शन होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे। 19 में करें कि सो डैट द ग्रेटेस्ट फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। Here greatest integers denotes the greatest integer less than or equal to x। greatest integer फंक्शन जो होता है वो डिफाइन करता है कि x यानी जो फंक्शन है वो अपने आप के बराबर और उससे छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसमें जो होगा x जो भी होगा प्लस वाला कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए के भी यानी इंटीग्रल पॉइंट्स मान लेते हैं कि के कोई एक इंटीग्रल पॉइंट है जिस पे इसको चेक करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 जी के माइनस एच रखने के बाद देखिए ये वैल्यू आपका आ गया एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 है के माइनस एच, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है के माइनस एच एग्जिस्ट करेगा, तो के माइनस एच साइन चेंज किया तो इस तरीके से टोटल कट करके 0 आ गया। अब जी के प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको पता है कि प्लस एच यानी प्लस जो होगा के प्लस 1 एच वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ए प्लस एच नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफॉर एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब 20 नंबर है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे पाई माइनस एच, पाई प्लस एच और पाई तीनों पे वैल्यू निकालना है।
ठीक है। तो ये देखिए पहला पाई माइनस एच, तो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5 साइन पाई माइनस एच आपका पाई साइन एच रहेगा। पाई स्क्वायर पाई माइनस एच का होल स्क्वायर तोड़ देना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर माइनस साइन एच प्लस 5। अब एच टेंस टू 0 पुट करने के बाद ये आपका पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। फिर इसी तरीके से साइन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच रखना है। पाई प्लस एच रखने के बाद भी यहाँ पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। फिर एफ पाई रखना है, एक्स की जगह पाई पुट कर देना है, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ये भी आपका पाई स्क्वायर प्लस 5, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। लिमिट सिंस यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच इक्वल टू एफ पाई। अब ये तीनों वैल्यू जो है आपका इक्वल आ रहा है। तीनों पॉइंट पे जब वैल्यू इक्वल आता है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 5। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं। तो पहला एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू के भी यानी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ या इंटीग्रल पॉइंट है। अब इस पर चेक करना है, तो यहाँ भी आपको के माइनस एच के प्लस एच और के पे वैल्यू पुट करना है। कितना आ रहा है, देखिए पहला वैल्यू निकल गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के माइनस एच प्लस कॉस के माइनस एच। अब ये दोनों का वैल्यू आप साइन ए माइनस बी का जो 11th में पढ़े थे उस कंडीशन से पहले दोनों को अलग अलग करके वैल्यू पे बैठा देना है। साइन ए माइनस बी और साइन बी माइनस कॉस ए माइनस बी पे दोनों को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद देखिए एच टेंस टू 0 पुट कीजिएगा। पुट करने के बाद ये आपका रिजल्ट जो आ रहा है साइन ए के प्लस कॉस के। फिर इसी तरीके से लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के प्लस एच, फिर रिप्लेस कर देना है एक्स की जगह के प्लस एच। तो आर एच एस में इधर आ रहा है लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के प्लस एच प्लस कॉस के प्लस एच। अब इस दोनों को ए प्लस बी पे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का अकॉर्डिंग टू 11th क्लास के फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ देना है। तोड़ने के बाद देखिए एच टेंस टू 0 पुट कीजिएगा तो इसमें भी साइन के प्लस कॉस के आ रहा है। एफ के भी साइन के प्लस कॉस के आ गया, यानी तीनों पॉइंट पे इसका वैल्यू सेम आ रहा है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो एफ फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन बी है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। फिर यहाँ पे भी के पे इसको इंटीग्रल वैल्यू कोई भी के है जिस पे आपको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी पहले चेक कीजिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के माइनस एच, फिर यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है आर एच एस में के माइनस एच पुट कीजिए और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है कि ए माइनस बी साइन ए माइनस बी और साइन कॉस ए माइनस बी का वैल्यू बैठाना है। बैठाने के बाद एच टेंस टू 0 पुट कीजिएगा। पुट करने के बाद देखिए साइन के माइनस कॉस के आ रहा है। फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के प्लस एच, एक्स में के प्लस एच रिप्लेस कीजिए तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के प्लस एच माइनस कॉस के प्लस एच। अब यहाँ फिर साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पे तोड़ देना है। फिर यहाँ पुट कीजिएगा एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 पुट करने के बाद साइन के माइनस कॉस के आ गए। नेक्स्ट एफ के इक्वल टू साइन के माइनस कॉस के, ठीक है। फिर यहाँ तीनों के पॉइंट पे एफ के माइनस एच एफ के प्लस एच इक्वल टू एफ के, तीनों सेम आ रहा है। देयरफॉर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर सी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर इसी को उसी तरीके से एक्स की जगह के माइनस एच फिर के प्लस एच और के, तीनों पे वैल्यू निकालिए एच टेंस टू 0 करके। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के माइनस एच इंटू कॉस के माइनस एच। अब इस दोनों का
फॉर्मूला बैठाया गया, फॉर्मूला बैठाने के बाद एच टेंस टू जीरो किए हैं, जीरो करने के बाद साइन के इंटू कॉस के आ गया। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ के प्लस एच, फिर के प्लस एच पुट करना है, पुट करने के बाद फॉर्मूला पे तोड़िए, साइन के प्लस एच इंटू कॉस के प्लस एच है, इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद फिर देखिए एच टेंस टू जीरो पुट करना है, जीरो पुट करने के बाद साइन के इंटू कॉस के आ गया, और एफ के इक्वल टू फिर साइन के इंटू कॉस के, तीनों पे ये सेम आ रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। फिर यहाँ भी आपको कोई भी इंटीग्रल फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट ले लेना है के पे इसको फिर दिखाइएगा, कंटिन्यूअस आएगा तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। पॉइंट सब में वही है के माइनस एच, जिसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है किस पॉइंट पे चेक करना है, उसमें कोई भी इंटीग्रल या इंटीग्रल फंक्शन या रियल वैल्यू ले लेना है आर या के, उस पर आपको दिखा देना है तीनों पॉइंट के माइनस एच, के प्लस एच और के अगर सेम आता है तीनों केस में तो आपका कंटिन्यूअस नहीं आता है, डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए यहाँ पे भी पहला है कोसाइन यानी कॉस थीटा का, तो मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एट के इक्वल टू एक्स इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू के पे चेक करना है वेर के इज एनी इंटीग्रल पॉइंट। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ के माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस के माइनस एच, कॉस के माइनस एच यानी ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठाना है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो करना है। जीरो करने के बाद ये कॉस के आ रहा है, फिर इसी तरीके से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ के प्लस एच निकालते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस के प्लस एच का फॉर्मूला बैठा देना है, यानी ए प्लस बी वाला कॉस ए प्लस बी, एच टेंड्स टू जीरो पुट करते हैं तो ये कॉस के आ रहा है। फिर एफ के इक्वल टू कॉस के, अब तीनों केस में ये सेम वैल्यू आ रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, टेक्स इक्वल टू के या कोई भी इंटीग्रल फंक्शन के लिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। इसका फिर कॉसेक के बाद है आपका कॉस के बाद कॉसेक है, तीनों सबको दिखाना है कॉसेक, जो जो दिया हुआ है उसको चेक कीजिएगा, सेम उसी पॉइंट पे आ जाएगा। देखिए 2 में यहाँ हमने सेक का निकाल दिया, कॉस लास्ट में निकला हुआ, तो एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, यहाँ भी आपको एट एक्स इक्वल टू के पे चेक करना है, यहाँ भी फिर उसी तरीके से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ के माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सेक के माइनस एच, अब सेक का 1 बाई कॉस हो जाता है तो 1 बाई कॉस के माइनस एच, फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठाइएगा, एच टेंड्स टू जीरो पुट करना है, पुट करने के बाद 1 बाई कॉस के आ गया। फिर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ के प्लस एच निकालना है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सेक के प्लस एच, सेक है तो 1 बाई कॉस के प्लस एच, फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, अब इसका फिर आपका 1 बाई कॉस के आ गया। एफ के इक्वल टू सेक के यानी 1 बाई कॉस के, तीनों केस में वैल्यू सेम आ रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, अब कॉट फिर में वैसी तरीके से निकालना है, इसमें भी एफ के माइनस एच, एफ के और एफ के प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ के माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉट के माइनस एच, कॉट के माइनस एच का कॉस बाई साइन, कॉट को चेंज कर दिया गया और दोनों में कॉस के माइनस एच का ऊपर में यानी ए माइनस बी वाला और साइन ए माइनस बी का नीचे फॉर्मूला बैठा देना है, फिर एच टेंड्स टू जीरो रिप्लेस करना है, एच के जगह जीरो डालिएगा, जो वैल्यू आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये कॉस के बाई साइन के आ रहा है यानी कॉट के आ गया। फिर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ के प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉट के प्लस एच, कॉट के प्लस एच को कॉट के प्लस कॉस के प्लस एच बाई साइन के प्लस एच, फिर उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी और बाई में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बैठाना है, एच टेंड्स टू जीरो करना है, जीरो करने के बाद देखिए कॉस के बाई साइन के यानी कॉट के आ गया। फिर नेक्स्ट एट के पे एक्स इक्वल टू के पुट कीजिए, कॉट के आ रहा है, देयरफॉर यहाँ भी तीनों केसेज में सेम वैल्यू आ रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट
एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, फिर कॉसेक एक्स का 1/sin x होता है। यहाँ भी तीनों केस में आपको दिखाना है k माइनस एच, ठीक है। यहाँ भी cos a माइनस बी चेंज कीजिएगा वैल्यू, यहाँ पे छोड़ दिया गया है, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा आ जाएगा। यहाँ भी cos k माइनस एच आ रहा है, cos k माइनस एच है तो ये माइनस बी पे बैठाइएगा, 1/sin k आ जाएगा। फिर एफ के प्लस एच पे भी उसी तरीके से 1/sin k आएगा और k पे भी sin k आ जाएगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ छोड़ दिया गया है, आप तीनों पॉइंट पे निकाल लीजिएगा उसी तरीके से। अब एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 23 नंबर में कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड बाई, दिया हुआ है एफ एक्स फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है, तो जो पॉइंट है उस पर चेक कीजिए। पहले एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे, लिमिट टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच आपका फर्स्ट केस में आएगा, तो साइन जीरो माइनस एच बाई माइनस एच, लिमिट टेंड्स टू जीरो, साइन एच बाई एच आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, साइन एच बाई एच, डैट मीन्स साइन एच बाई एच का वैल्यू जीरो, ये 1 होता है, कंडीशन है, लिमिटेशन में ही पढ़े होंगे, लिमिट कंटिन्यू क्या बोलते हैं, हाँ एक लिमिट है, लिमिट पढ़ना है आपको, 11th में ही है, वहाँ पे अगर ये फॉर्मूला भी है साइन थीटा बाई थीटा, और लिमिट थीटा टेंस टू जीरो होता है तो 1 होता है, बगल में यहाँ लिख दिया गया आपको। तो साइन एच बाई एच यहाँ पे 1 आ गया। फिर इसी तरीके से एफ जीरो प्लस एच, लिमिट टेंस टू जीरो, ये आपका आ जाएगा जीरो प्लस एच सेकेंड केस में, तो जीरो प्लस एच प्लस 1, एच टेंस टू जीरो पुट कीजिए, 1 आ गया, एफ जीरो पे भी 1 आ गया। अब एफ एक्स इज तीनों केस में सेम आ रहा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, हेंस इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूस आ गया, डैट मीन्स इसके पास कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट 24, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ फिर उसी तरीके से जीरो पे चेक करना है, तो जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच आपका फर्स्ट केस में आएगा। यहाँ पुट करने के बाद देखिए लिमिटेशन से जीरो, एफ जीरो माइनस एच, एक्स को जीरो माइनस एच में रिप्लेस कर देना है, सॉल्व करने के बाद जीरो आ रहा है। फिर जीरो प्लस एच में फिर ऐसे ही सॉल्व करना है, फर्स्ट केस में ही जीरो आएगा और थर्ड केस में एफ जीरो पे तो यहाँ जीरो दिया हुआ है, तीनों केस में सेम आ रहा है, डेट मीन्स ये आपका जो है कंटिन्यूस है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एफ लिमिट टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, सॉरी एफ जीरो माइनस एच होगा, एफ जीरो प्लस एच होगा और एफ जीरो, तीनों पे सेम आ गया है, डेट मीन्स एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, -1 इफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ भी आपको फिर उसी तरीके से जीरो पे एग्जामिन करना है, कंटिन्यूटी है या नहीं डिफाइन करना है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच आपका फर्स्ट केस में आएगा, एक्स की जगह पुट कर देना है। देखिए पुट करने के बाद ये आपका -1 आ गया, जीरो प्लस एच भी पुट कर रहे हैं तब भी -1 आ गया, और एफ जीरो पे आपका सेकेंड केस में दिया हुआ है ही -1, तो तीनों केस में ये बराबर आ रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। 26 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, एक्सरसाइज 26 to 29। अब 26 से 29 तक कंडीशन दिया हुआ है, उससे आपको के का वैल्यू पुट करना है यानी निकालना है। देखिए 26, एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई में पाई माइनस 2x इफ
x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, 3 इफ़ x इक्वल टू पाई बाई टू एट x इक्वल टू पाई बाई टू। अब इसमें आपको x इक्वल टू पाई बाई टू पे कंटिन्यूस है तो वैल्यू निकालना है k का क्या आएगा, तो पाई बाई टू माइनस एच निकालना है। लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स के जगह RHS में भी, यानी k डज नॉट इक्वल टू वाला है तो उसी में माइनस एच और प्लस एच वाला लगेगा। तो फर्स्ट केस से देखिए निकाला गया तो साइन h बाई टू एच आ रहा है। डैट मीन्स अब यहाँ पे k बाई टू कॉमन ले लिए हैं, साइन h बाई एच 1 हो जाएगा एस टेंस टू जीरो पे, तो k बाई टू आ गया। फिर इसी तरीके से लिमिट एस टेंस टू जीरो पाई बाई टू प्लस एच एफ पाई बाई टू प्लस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो, अब के एक्स के जगह पाई बाई टू प्लस एच रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद इसका भी आपका के बाई टू आ गया। ठीक है, अब एफ पाई बाई टू इक्वल टू 3, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट, सिंस दिया हुआ है सॉरी, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो पाई बाई टू प्लस एच इक्वल टू पाई बाई टू। तीनों केस में आपका वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, के बाई टू इक्वल टू के बाई टू इक्वल टू 3, यानी के बाई टू इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3 2 या 6, क्रॉस इंटू कर लेंगे आगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका के का वैल्यू 6 आ गया। फिर 27 में इसी तरीके से दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 है इफ़ एक्स ग्रेटर देन 2 एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है। यहाँ भी आपका कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो आपका वैल्यू निकालना है के का। ठीक है, अब लिमिट देखिए एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच निकालते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो के इंटू टू माइनस एच का स्क्वायर, सॉल्व करने पर यहाँ देखिए 4 के आ गया, फिर 2 प्लस एच 3 आ गया और F2 पे 4 के। अब यहाँ फिर दिया हुआ है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, देयरफॉर यहाँ पे जो भी आया है वैल्यू के 2 माइनस एच 2 प्लस एच और F2 का, वो तीनों को इक्वल कर लेंगे। 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k, डेट मीन्स 4k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू आपका 3/4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसी तरीके से 28 एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड कॉस एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन पाई एट एक्स इक्वल टू पाई पे दिखाना है। तो फिर पाई पे दिखाना है तो वही कंडीशन पाई माइनस एच एफ पाई माइनस एच निकालना है, एफ पाई प्लस एच और एफ पाई, तीनों पे देखिए वैल्यू निकाला गया। वैल्यू निकालने के बाद पाई के प्लस 1 एक आ रहा है एफ पाई माइनस एच पे, एफ पाई प्लस एच पे आपका -1 आ गया और एफ पाई पे पाई के प्लस 1। ये कंटिन्यूस फंक्शन है, देयरफॉर तीनों केसेज में जो वैल्यू आ रहा है आपस में इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद देखिए के पाई प्लस 1 पाई के प्लस 1 इक्वल टू -1, या के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, के पाई इक्वल टू -1 -2 और के पाई इक्वल टू -2 आ गया, देयरफॉर के इक्वल टू -2/पाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट 29 28 तो है ही क्या, चलिए 29 यहाँ आपका दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 5 एट एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूस है तो के का वैल्यू निकालना है। यहाँ फिर उसी तरीके से चेक करना है, 3 पॉइंट हमको निकालना ही है, F5 माइनस एच एफ फाइव प्लस एच और F5। ठीक है, तो 5 माइनस एच आपका फर्स्ट केस में आएगा तो k इंटू 5 माइनस एच प्लस 1, सॉल्व करने के बाद 5k प्लस 1 आ गया। फिर F5 आपका फर्स्ट केस में ही होगा 5k प्लस 1, लिमिट एच टेंस टू जीरो F5 प्लस एच इक्वल टू 5 प्लस एच आपका थर्ड केस सेकेंड केस में आ रहा है तो 3 इंटू 5 प्लस एच -5, एच टेंस टू जीरो करने के बाद देखिए रिजल्ट आपका 15 - 5 10 आ गया। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन है,
देयरफॉर तीनों केसेज में जो वैल्यू है आपस में इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद देखिए 5k+1 इक्वल टू 5k+1 इक्वल टू 10, 5k+1 इक्वल टू 10 लेना है, 5k इक्वल टू 9 आ गया, 10-1 और k इक्वल टू 9/2। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b such that the function defined by fx equal to 5 if x less than equal to 2, ax plus b if 2 less than x less than 10 और 21 if x greater than equal to 10 is a continuous function। अब यहाँ पे दो केसेज में निकलेगा 2 और 10 दोनों पे ये कंटिन्यूस है। फिर उसी तरीके से 2 - h 2 + h और 2 पे वैल्यू निकालिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h इक्वल टू 5 आ रहा है, फर्स्ट केस में आएगा। f2 पे भी 5 आ रहा है, f2 + h ये आपका आ जाएगा सेकेंड केस में। तो a इंटू 2 + h + b सॉल्व कीजिए। h टेंड्स टू 0 पे 2a + b आ रहा है। अब देखिए fx is a continuous function, therefore to limit h tends to 0 f2 - h equal to f2 + h। तो 2a + b इक्वल टू 5 ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अल्सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर 10 पे चेक करना है। तो 10 - h f10 - h इक्वल टू a इंटू यहाँ 10 - h होगा, 5 लिखा गया है, h होना चाहिए। f10 - h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a 10 - h + b इसको सॉल्व करेंगे 10a + b f10 + h ये आपका 21 और f10 पे भी 21 है। अब इस तीनों को इक्वल करना है क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तीनों पॉइंट पे वैल्यू सेम होगा। तो 10a + b इक्वल टू 21 आ गया। अब 10a प्लस इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो 5a + b इक्वल टू 2a + b इक्वल टू 5 और 10a + b इक्वल टू 21 माइनस करना है, साइन चेंज होगा। तो 10 - 2 -8 आ गया और b भी कट गया, इधर 21 में से 5 गया -16, a इक्वल टू 16/8 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 2a + b इक्वल टू 5 एक की जगह 2 पुट किए, 2 × 2 = 4 + b इक्वल टू 5 b इक्वल टू 5 - 4 इक्वल टू 1। इस तरीके से आपका a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 आ गया। नेक्स्ट 31, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू cos x² इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है जिसको प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं लेट x इक्वल टू k बी एनी इंटीग्रल वैल्यूज, देन वी हैव टू प्रूव डैट, हम लोग को प्रूफ करेंगे एट x इक्वल टू k पे ये कंटिन्यूस है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fk - h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 अब k - h का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो cos k² आ गया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट fk + h लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k + h का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देना है और h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे cos k² आ गया। fk इक्वल टू cos k का स्क्वायर। अब तीनों केसेज में वैल्यू देखिए cos k² सेम आ रहा है, डेट मीन्स fx इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट 32 है, सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉडुलस cos x, मॉडुलस फंक्शन है cos x का, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। फिर यहाँ भी आपको उसी तरीके से एट लेट x इक्वल टू के भी यानी इंटीग्रल पॉइंट इस पे चेक करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fk - h लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k - h टोटल का मोड। अब इसका फिर देखिए k - h का जो है cos a - b का कंडीशन बताना है। cos a - b होता है cos a इंटू cos b और माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस, साइन में जो साइन रहता है वही रहता है, लेकिन कॉस में अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन के इंटू साइन h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो कॉस के केवल बचेगा।
फिर नेक्स्ट में लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ के प्लस एच पुट कीजिए तो साइन के प्लस एच आ जा रहा है, सॉरी कॉस के प्लस एच है। तो फिर यहाँ आपको फॉर्मूला बैठा देना है कॉस के प्लस एच का, तो कॉस के इंटू कॉस एच माइनस साइन के इंटू साइन एच। एस टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो साइन वाला ख़त्म हो जाएगा, कॉस एच जो है वो बच गया, कॉस 0 का 1 होता है तो कॉस के आ गया। एफ के इक्वल टू कॉस के लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ के माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ के प्लस 1 इक्वल टू एफ के। तीनों केसेज में यहाँ भी वैल्यू आपका सेम आ रहा है, देयरफॉर क्या हो गया, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। 33 एग्जामिन डैट साइन एक्स मॉडुलस है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर यहाँ भी उसी तरीके से x इक्वल टू के भी यानी इंट्रीगल पॉइंट मान लेते हैं। अब के माइनस एच निकालिए, एच टेंड्स टू 0 पुट कर लेना है तो साइन के माइनस एच आ जाएगा, साइन के ही आएगा। फिर एफ के प्लस एच, इसको भी के प्लस एच एच टेंड्स टू 0 कीजिएगा, साइन के ही आएगा, और एफ के पे भी साइन के ही आएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ भी आपका है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तीनों पे सेम वैल्यू आ रहा। 34 फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1। अब यहाँ आपको बताना है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, तो पहले तो चेक करेंगे उसी तरीके से। तो क्या यहाँ भी मान लिया गया इंट्रीगल पॉइंट है, कोई भी इंट्रीगल है क्या जिस पे चेक कर लेते हैं। तो एफ के माइनस एच निकालने के बाद देखिए -1 आ रहा है, एफ के प्लस एच यहाँ भी देखिए सॉल्व करने के बाद -1 आ गया, और एफ के यहाँ भी -1 आ गया। देयरफॉर लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ के माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ के प्लस एच इक्वल टू एफ के। तीनों केसेज में वैल्यू सेम आ रहा है, देयरफॉर आपका क्या है, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी रियल वैल्यू के लिए हो जाएगा। हेंस इट हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जब ये कंटिन्यूअस है तो इसके पास कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी है नेक्स्ट, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन तो हम नोट्स में पहले ही बता चुके हैं। डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर आगे डिफरेंशिएबिलिटी का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्टली फिर हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल के साथ बने रहें, और कंटिन्यू जो भी हमारा वीडियो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो कंटिन्यू हर चैप्टर का अवेलेबल है, और हर क्वेश्चन का PDF फॉर्म में सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, वीडियो फॉर्म में आपको वीडियो भी अवेलेबल है। इसका हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, सरस्वती स्टडी सर्कल IIT JEE अकेडमी मुजफ्फरपुर के नाम से, ठीक है। वहाँ भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी सब्सक्राइब करके ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी हमारे पेज को भी लाइक करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम से भी, ठीक है। सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से मेरा टेलीग्राम भी चैनल से, जहाँ पे आप टेलीग्राम पे जा कर के भी वहाँ से आप भी वीडियो फॉर्मेट में वीडियो और PDF सॉल्यूशन अवेलेबल है फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, और वो भी सभी क्वेश्चन बिल्कुल मुफ्त में, और प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो अवेलेबल है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा गया, ऑप्शनल से लेकर के सभी क्वेश्चन का। बस यही आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमारे टीम को हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मेरे चैनल के माध्यम से जो मेरा मकसद है उन लोगों को अच्छा से रिजल्ट लाने में मदद करना वो हो सके। चलिए इसी के साथ आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट फिर हम आगे चैप्टर के साथ जल्द ही आप लोगों के साथ अवेलेबल होते हैं। थैंक यू सो मच।